तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक साउथ कोरियन हॉरर मूवी को जिसका नाम है द मिमिक। ये मूवी 2017 में रिलीज की गई थी जिसको डायरेक्ट किया है हजंग ने। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 5.6 स्टार्स आउट ऑफ 10। इस मूवी के अंदर एक बहुत ही भयानक कोरियन डिमोनिक स्पिरिट को दिखाया गया है जो कि लोगों को बहुत ही अजीब तरीके से मारती है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, आपको सारे के सारे असली पत्ते जरूर मिलेंगे। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं एक कपल को जो कि जंगल से होते हुए कहीं पर जा रहे थे। आदमी यहाँ पर काफी परेशान था और औरत भी डरी हुई थी, लेकिन तभी उनकी कार रास्ते में एक डॉग को हिट करती है जिससे कि वो डॉग मारा जाता है। आदमी बाहर जाकर उस डॉग को देखता है और उसको उठाकर अपनी कार की ट्रंक में रख देता है, जहाँ पर शॉकिंगली हम एक औरत को देखते हैं जो कि कोई और नहीं बल्कि उसकी ही बीवी थी जिसको उसने बांध कर रखा हुआ था और जिसके साथ में वो ट्रेवल कर रहा था वो असल में उसकी गर्लफ्रेंड होती है। वो आदमी अब कार को एक केव के पास में रोकता है और वो केव वॉल से कवर्ड थी और वो आदमी उस वॉल को तोड़ने लगता है। वो आदमी उस वॉल को तोड़ता है और उस वॉल के अंदर साइड में लगा हुआ बाउंडेशन टाइप रोप टूट जाता है। अब यहाँ पर उस आदमी की वाइफ जो वहाँ पर बंधी हुई पड़ी थी वो धीरे धीरे मरने लगती है और वो आदमी उसको उस केव के अंदर डाल देता है और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वापस जाने लगता है। ये दोनों काफी डरे हुए थे। खैर अब वो दोनों ही वापस जाने लगते हैं, लेकिन उस आदमी को अपनी वाइफ की आवाजें आने लगती हैं और साथ ही जो बातें वो आदमी और उसकी गर्लफ्रेंड कर रहे थे वो सेम बात रिपीट हो रही थी और कुछ डिमोनिक वॉइसेस भी आती हैं जिसके साथ सीन यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है। अब हम देखते हैं हियन को जो कि एक हॉस्पिटल में आई होती है जहाँ पर उसकी मदर इन लॉ संजा एडमिट होती है जिनकी मेंटल कंडीशन डिस्टर्ब्ड थी। डॉक्टर्स यहाँ पर हियन को सजेस्ट करते हैं कि वो अपनी मदर इन लॉ को इसी टाउन में रखे, लेकिन हियन यहाँ पर शिफ्ट कर रही थी तो वो अपनी मदर इन लॉ को भी साथ में दूसरे टाउन में ले जाती है। अब नए टाउन के अंदर हियन अपने हस्बैंड मिनहो और बेटी जुनही और अपनी मदर इन लॉ के साथ में शिफ्ट हुई थी। वो लोग अपने घर को सेटअप करने लगते हैं और संजा घर के बाहर बैठी हुई होती है और यहाँ पर उसकी मेन प्रॉब्लम ये थी कि उसको मरे हुए लोगों की, मेनली उसके मरे हुए भाई बहनों की आवाजें आती रहती थी और वो अपने भाई बहनों को दूसरे लोगों में देखा करती थी। अब यहाँ पर हियन का घर जंगल में रेस्ट्रिक्टेड एरिया के पास में था और ये एरिया कुछ और नहीं बल्कि वही केव है जहाँ के बारे में फेमस स्टोरीज हैं कि यहाँ पर आने वाले लोग गायब हो जाते हैं और फिर कभी भी नहीं मिलते। यहाँ पर एक बात और है कि हियन को हमेशा अपने बेटे की याद आती रहती थी जो कि 5 साल पहले कहीं पर खो गया था और फिर कभी भी उसका कुछ भी पता नहीं चला, जिसको हियन आज भी ढूंढ रही है क्योंकि वो अपने बेटे को भूल ही नहीं पाई। खैर अगले सीन में 2 बच्चे यानी कि एक भाई बहन हियन के घर पर आते हैं जो कि अपने पेट डॉग को ढूंढ रहे थे जो कि मिसिंग था और ये डॉग वही डॉग है जिसको मूवी की स्टार्टिंग में कार से हिट होते हुए दिखाया गया था। वो बच्चे हियन से थोड़ी बहुत बात करके जंगल में जाते हैं। अब वो दोनों बच्चे जंगल में उसी केव के पास में जाते हैं और वहां पर वो लड़की उस केव के अंदर झांकने लगती है उसी होल के जरिए जो उस आदमी ने कर दिया था जिसको मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया गया था। अब वहां पर उसको कुछ अंदर मूव करता हुआ दिखाई देता है और सडनली कोई उसको अंदर खींच लेता है। उस लड़की का भाई इससे बहुत डर जाता है और वो लड़की खुद को किसी तरह से बचाकर बाहर आती है और वो दोनों बच्चे पास से ही हियन और मिनहो को उस केव के पास में लेकर आते हैं और जो कुछ हुआ उसके बारे में बता देते हैं। मिनहो उस केव को चेक करता है लेकिन उसको कुछ भी नहीं मिलता और हियन को केव के बाहर एक हैंड मिरर मिलता है जो कि कवर्ड था और वो उसको अनकवर करती है। खैर अब हियन को जंगल में थोड़ा आगे बढ़ते ही एक बच्ची मिलती है और वो बच्ची बहुत ही डरी हुई थी और उसको देखकर यही लग रहा था कि ये बहुत टाइम पहले अपनी फैमिली से बिछड़ गई होगी। खैर हियन अब मिनहो को उस बच्ची को दिखाती है और वो दोनों उस बच्ची से बात करने की कोशिश करते हैं कि तभी केव के पास से उन दोनों बच्चों की आवाजें आती हैं और वो दोनों ही उस बच्ची को वहीं पर छोड़कर केव के पास में जाने लगते हैं। हालांकि यहाँ पर वो बच्ची हियन को उस केव के अंदर जाने से रोकती है लेकिन वो नहीं रुकती। खैर मिनहो फिर से केव के अंदर चेक करता है और उसको वहां पर एक लॉक डोर मिलता है जिसको ओपन करते ही वहां पर एक लड़की बाहर आती है और थोड़े ही टाइम में मारी जाती है। खैर अब अगले सीन में पुलिस वहां पर आती है और वो लोग उस लड़की की लाश के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करने लगते हैं और केव की छानबीन करते हैं। पुलिस ऑफिसर्स को केव के सामान के अंदर एक फोटो भी मिलती है जिसमें हम एक आदमी के साथ में उसी बच्ची को देख पाते हैं जो कि कुछ टाइम पहले हियन को मिली थी। अब पुलिस ऑफिसर्स हियन और मिनहो से थोड़ी बहुत पूछताछ करते हैं जहां पर हियन उनसे अच्छे से बात नहीं करती क्योंकि अपने बेटे को खोने के बाद में उसका पुलिस से भरोसा उठ गया था और वो अपने घर पर चली जाती है। अब रात को हियन घर पर कुछ काम कर रही होती है कि तभी उसके मेन डोर पर वही बच्ची आती है जो कि उसको जंगल में मिली थी और हियन उस बच्ची को घर के अंदर लेकर आती है। वो बच्ची
परेशान सी हालत में थी, इसलिए हियन उस बच्ची को नहलाकर साफ करती है, जहां पर वो उस बच्ची की बॉडी पर ढेर सारे जख्म नोटिस करती है, जो कि क्लियरली दर्शाता है कि इसके साथ में काफी अब्यूज हुआ है। खैर कुछ टाइम के बाद में हियन और उसकी बेटी उस बच्ची से बात कर रहे होते हैं और वो बच्ची बहुत टाइम तक कुछ भी नहीं बोलती और चुप ही रहती है। सडनली वो बच्ची हियन को मॉम कहकर बुलाती है और उसकी आवाज सेम जुनही की तरह लग रही थी और वो अपना नाम भी जुनही ही बताती है, जो कि थोड़ा सा स्ट्रेंज था। खैर दूसरी ओर पुलिस स्टेशन में डिटेक्टिव किम को कांस्टेबल उस केव से जुड़ी हुई फाइल्स देती है, जो कि बहुत सारी फाइल्स थी और उन फाइल्स में बहुत सारे लोगों की मिसिंग रिपोर्ट्स भी थी और साथ ही साथ ये भी बताया गया था कि गायब होने से पहले लोगों ने उस केव के आसपास में अपनी फैमिलीज के मरे हुए लोगों की या फिर अपने जान पहचान वाले लोगों की आवाजें सुनी थी और उस केव के पास जो भी लोग मिले यानी कि जो बच गए थे वो ठीक कंडीशन में नहीं थे। अब घर पर रात को मिन्हो को उसकी बेटी की आवाज आती है खेलते वक्त और वो उसको सोने का बोलने जाता है, लेकिन वो लड़की यहाँ पर जुनी की आवाज में बात कर रही थी, जो चीज मिन्हो को थोड़ी सी अजीब लगती है, यानी कि वही लड़की जो कि इनको जंगल से मिली थी। खैर अगली सुबह मिन्हो और हियन जागते हैं तो उनकी आंखें उनको थोड़ी सी अजीब लगती हैं, जैसे कि उनकी आंखों में इन्फेक्शन सा हो गया हो और वो लोग इस चीज को इग्नोर कर देते हैं। अब उन दोनों को ही घर के बाहर से कुछ आहट सुनाई देती है और वो दोनों बाहर देखने जाते हैं तो वहां पर एक ब्लाइंड लेडी थी, जो कि उनसे ये बोलती है कि वो केव ओपन हो चुकी है और वो लेडी अब मरे हुए लोगों की आवाज सुन पा रही है और हियन अपनी फैमिली के साथ में यहाँ से चली जाए, जो बात ऑब्वियसली हियन और मिन्हो को समझ में नहीं आती। अगले सीन में पुलिस स्टेशन में डिटेक्टिव किम चॉय से मिलते हैं और चॉय को हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था, जिसने अपनी वाइफ को केव में फेंक दिया था। अब चॉय की बात करें तो उसकी हालत काफी खराब थी और डिटेक्टिव उससे ये बोलते हैं कि चॉय की कार उस केव के पास में मिली है और वो लेडी चॉय से कैसे कनेक्टेड है। अब यहाँ पर एक स्ट्रेंज बात ये थी कि चॉय को दिखाई भी कम देने लगा था और वो बोलता है कि उसको कुछ भी नहीं पता और वो घर जाता है। घर पर चॉय को अपनी वाइफ की आवाजें सब जगह से आती हैं और उसको मिरर के अंदर से तड़पती हुई शैडो दिखाई देती है, जिससे कि चॉय बहुत ही ज्यादा डर जाता है, यानी कि उसको मिरर के अंदर से दो हाथ दिखाई देते हैं जो कि उसकी मदद मांग रहे थे। दूसरी ओर घर पर मिन्हो और जुनही डॉग्स के साथ खेल रहे होते हैं और वो लड़की जिसको रेफरेंस के लिए हम जुन बुलाएंगे वो उन दोनों को ही देख रही होती है और वो सेम जुनही की तरह ही मिमिक करने लगती है, यानी कि उनकी बेटी की तरह, लाइक उसके जैसे ही हंसना, बोलना इत्यादि, जिस चीज को मिन्हो नोटिस कर लेता है और उसको ये चीज काफी अजीब लगती है। खैर अगले सीन में जुन यहाँ पर जुनही के कपड़ों को देखती है और वो अब तक उसकी तरह ही तैयार होने लगती है और रहने लगती है। मिन्हो और हियन बात करते हैं, जहाँ पर मिन्हो ये बोलता है कि वो जुन को पुलिस को दे दे, जिस पर हियन मना कर देती है। तो उसका बेटा खोया था तब वो वापस नहीं मिला था, जिससे कि अब हियन को पुलिस के काम पर भरोसा ही नहीं है। मिन्हो बोलता है कि जुन के पेरेंट्स उसके लिए काफी परेशान हो रहे होंगे, लेकिन हियन यहाँ पर जुन को सुलाने जाती है और जुन उससे उसके बेटे के बारे में पूछती है, जिस पर हियन ये बताती है कि उसका बेटा खो गया था 5 साल पहले जब वो अपनी ग्रैंड मदर के साथ में था और अब यहाँ पर कोई उसके बेटे के बारे में बता सकता है तो वो सिर्फ संजा ही है। लेकिन असल बात ये थी कि यहाँ पर वो कुछ भी नहीं बता सकती थी क्योंकि वो काफी बीमार थी और उनको कुछ याद ही नहीं रहता। खैर रात को जुन अब संजा के रूम में जाती है और उसको ये बोलती है कि वो संजा का भाई है। अब अगली सुबह हियन को जुन कहीं पर भी नहीं मिलती और वो संजा के रूम में देखने जाती है तो वहाँ पर जुन डरी हुई क्लोजेट में छुपी हुई थी और संजा उस पर अचानक से ही नाइफ से अटैक करने बढ़ जाती है, वो भी ये बोलते हुए कि वो उसका भाई नहीं है। और हियन जुन को बचाकर वहाँ से बाहर आती है और उसको डिसार्म कर देती है। जुन इस चीज से बहुत ही ज्यादा डर जाती है और हियन उसको संभालने लगती है। अब कुछ ही देर के बाद में मिन्हो अपनी मदर के रूम में जाता है और उनकी दवाई को चेक करता है और उसको वहाँ पर एक मिरर मिलता है जो कि पूरी तरह से टेप में कवर्ड था और उसकी मदर का यहाँ पर ये कहना था कि इसमें से उसके मरे हुए भाई बहनों की आवाजें आती रहती हैं। अब मिन्हो और हियन की बात होती है, जहाँ पर वो हियन को बोलता है कि वो मदर को नर्सिंग होम भेज देंगे, जिस पर हियन एग्री नहीं होती और बोलती है कि वो उनका ख्याल रख लेगी, जिस पर मिन्हो और हियन की बहस हो जाती है कि हियन जुन और मदर को साथ में नहीं संभाल सकती और वो पहले ही जुन को पुलिस को देने से मना कर चुकी है। हियन ये बोलती है कि वो सबका ख्याल रख लेगी और अपने बेटे को भी ढूंढ लेगी और हार नहीं मानेगी क्योंकि उसने ये प्रॉमिस किया था। हियन बहुत परेशान हो जाती है और मिन्हो उसको समझाता है कि उनका बेटा मर चुका है और वो कभी भी लौट कर नहीं आएगा और इसी के साथ में हियन उसका पीछा करना बंद कर दे। एज हमने एक सीन में ये देखा भी था कि हियन अपने बेटे को ही ढूंढती रहती है और उसको कोई भी बच्चा अपने बेटे जैसा लगने लगता है। खैर अगले सीन में संजा को उसके भाई बहनों की आवाजें आने लगती हैं उसी कवर्ड मिरर के जरिए और वो घर के बाहर चली जाती है उसी डायरेक्शन में जिसमें उसके
भाई बहन उसको बुला रहे थे क्योंकि वो भूल चुकी थी कि वो मर चुके हैं और देखने से ऐसा लगता है जैसे कि उसको कोई गाइड कर रहा हो। खैर अगले दिन मिन्हो अपनी मॉम को सब जगह पर ढूंढता है और उस मिरर को देखता है जिसको वो अनकवर करता है तो उसके अंदर कोई लिक्विड जैसी चीज आ रही थी और वहां पर हाथों के निशान भी बने हुए थे और ये निशान बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे कि चॉय ने देखे थे। सो बेसिकली अब तक यहाँ पर दो चीजें हैं जो सामने आई हैं, यानी कि वो केव और मिरर्स। इन दोनों के ही जरिए ये सुपर नेचुरल एंटिटी है या फिर जो भी है वो यहाँ पर वार करती है। खैर अब मिन्हो जुन से इसके बारे में पूछने जाता है जिसके तुरंत बाद ही वो भी मिसिंग हो जाता है। अगले सीन में डिटेक्टिव किम और बाकी के पुलिस ऑफिसर्स हियन के घर पर आते हैं उसके हस्बैंड और मदर इन लॉ की मिसिंग के बारे में बात करने के लिए और हियन किम को उस लड़की के बारे में बता देती है जो उस दिन मिली थी, मतलब कि जुन। हियन जुन को घर में सब जगह ढूंढती है लेकिन वो कहीं पर भी नहीं मिलती और उसके बारे में वो किम को बताती है तो किम केव से मिली हुई फोटो उसको दिखाता है और उस फोटो में कोई और नहीं बल्कि जुन थी। हियन ये बोलती है कि यही जुन है जिस पर किम बोलता है कि ये हो ही नहीं सकता क्योंकि ये मिसिंग रिपोर्ट 80s के टाइम की है। जी हाँ, जिसे सुनकर हियन शॉक्ड हो जाती है कि 80s के टाइम की कोई बच्ची आज तक कैसे जिंदा है और वो अभी भी छोटे से रूप में कैसे है। खैर हियन अब जुन को सब जगह ढूंढने लगती है और वहीं पर वो ब्लाइंड लेडी उसके पास में आती है और उसको अपने घर पर लेकर जाती है। और दोस्तों अब यहाँ पर खुलते हैं असली पत्ते। वो ब्लाइंड लेडी हियन को ये बताती है कि ये माउंट जैंक्सन टाइगर के बारे में जो कि एक फोकलोर गोस्ट है जो कि लोगों की आवाजों को मिमिक कर सकता है और ऐसे ही उनको अपना शिकार बनाता है। बेसिकली एक व्हाइट टाइगर की स्पिरिट है वो। अब टाइगर की यहाँ पर बहुत से लोग पूजा करा करते थे जिसमें से एक शेमन भी था जो कि यहाँ पर आया और उसने टाइगर को सर्व करना शुरू कर दिया जिसको टाइगर ने चूज कर लिया था। हम इसका फ्लैशबैक भी देखते हैं जहाँ पर शेमन टाइगर को सर्व करने के लिए उसकी पूजा करता था और वो धीरे धीरे जानवरों और लोगों को मिमिक करने लग गया था सेम उनकी ही आवाज में। बेसिकली यहाँ पर शेमन के पास में टाइगर की शक्तियां आने लगी थी और यहाँ पर शेमन की एक बेटी भी थी जो कि कोई और नहीं बल्कि वही बच्ची है जो कि जुन है और वो फोटो जो मिली थी वो कुछ और नहीं बल्कि शेमन और उसकी बेटी की ही थी। खैर यहाँ पर जो शेमन की बेटी थी वो अपनी माँ को हमेशा याद करती रहती थी और शेमन उसको काफी अब्यूज किया करता था। तो यहाँ पर जो भी अब्यूज के निशान थे वो शेमन के द्वारा ही दिए गए थे। खैर एक दिन शेमन ने टाइगर के लिए एक रिचुअल किया जहाँ पर उसको एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी की जरूरत थी क्योंकि अब टाइगर की जो स्पिरिट थी वो शेमन के ब्लड से थक चुका था और उसने अपनी बेटी को रिचुअल में यूज किया और उसे बड़े से पॉट में बंद करके अपने रिचुअल को कंप्लीट कर दिया एक मिरर के जरिए जहां से टाइगर को समन किया जा सकता था। अब लेटर ऑन शॉकिंगली शेमन और उसकी बेटी गायब हो गए जिनको फिर किसी ने भी नहीं देखा और तब से ही लोगों के ये गायब होने का सिलसिला चालू है जो कि यहाँ पर इस केव में शुरू हुआ था। वो लेडी हियन को ये बताती है कि हियन उस बच्ची को अपना कोई भी राज या फिर दुख ना बताए जो कि वो ऑलरेडी बता चुकी है क्योंकि वो बच्ची उसको हियन के खिलाफ यूज करेगी और उस बच्ची की किसी भी बात पर वो ट्रस्ट ना करे क्योंकि वो हर किसी को उस केव की तरफ ही लुभाती है। लेकिन यहाँ पर ये पूरा सच नहीं है जिसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे। खैर अब यहाँ पर वो ब्लाइंड लेडी हियन को एक एंशिएंट रिंग देती है जिससे कि वो टाइगर से थोड़ी देर के लिए बच सकती है। खैर हियन अब अपने घर पर भागती है अपनी बेटी को बचाने के लिए और हम घर पर देखते हैं कि जुनही को हियन की आवाज आती है और जब वो वॉशरूम में जाती है तो वहां से वो शेमन मिरर से बाहर आ रहा था क्योंकि उस ब्लाइंड लेडी ने ये बताया था कि जहां जहां पर ये बच्ची यानी कि जुन जाती है वहां पर ये शेमन भी जरूर आता है और ये यहाँ पर लोगों की स्पिरिट को अंदर से तोड़ते हैं जिससे उनकी आंखों में इश्यूज होने लगते हैं। यानी कि जो लोग वहां से बच जाते हैं उनकी आंखों के अंदर कुछ इन्फेक्शन होता है और उनकी आंखें कमजोर होने लगती हैं। इवेंचुअली वो लोग ब्लाइंड हो जाते हैं जिसका सिंपल मीनिंग है कि उनकी स्पिरिट यहाँ पर शेमन जो है वो डिवाइड कर रहा है और वो भी अपने लिए और उस टाइगर स्पिरिट के लिए। खैर जूनी अब डर कर भागती है और शेमन उसको सब जगह हॉन्ट करता है जिससे जूनी एक जगह पर छुप जाती है। अब जूनी के पास में तभी जुन आती है और वो जूनी को समझाती है और अपने साथ लेकर क्लोजेट में छुप जाती है। हियन अब घर पर आती है और देखती है कि जुन ने उसकी बेटी को बचाया था। खैर अब हियन यहाँ पर जुन से पूछती है कि क्या वो जानती है कि मिन्हो और उसकी मदर इन लॉ कहाँ पर है, जिस पर जुन हाँ बोल देती है। खैर अब हियन जूनी को समझाकर घर पर रहने का बोलती है क्योंकि वो उस केव की तरफ जा रही थी और अगर हियन कल तक वापस ना आए तो जूनी यहाँ पर डिटेक्टिव किम को कांटेक्ट कर ले और किसी भी आवाज पर भरोसा करके घर से बाहर ना निकले और वो उसको उस ब्लाइंड लेडी का प्रोटेक्शन रैलिक भी दे देती है ताकि यहाँ पर उसकी बच्ची को कुछ भी ना हो। हियन अब जुन के साथ में केव में जाती है और अब उसकी भी आईसाइट वीक होने लगती है क्योंकि उसकी जो स्पिरिट थी वो भी स्कैटर हो रही थी और ये जो एनर्जी थी वो कहीं और नहीं बल्कि वो शेमन और वो टाइगर ले रहे थे और अब उसको सब जगह
जगहों से मिनहो, जुनही और उसकी मदर इन लॉ की आवाजें आने लगती हैं, जहां पर जुन उसको बोलती है कि वो इससे डिस्ट्रैक्ट ना हो क्योंकि ये रियल में उसके घर वाले नहीं हैं। तभी हियन को अब शेमन हॉन्ट करने लगता है और उससे बचते हुए हियन भागती है, जो कि काफी स्केरी लग रहा था। हियन और जुन अब एक प्लेस पर पहुंच जाते हैं जहां पर ढेर सारे मिरर्स थे और उनमें से बहुत सारी आवाजें हियन को आती हैं, जो उसको कहीं ना कहीं मैनिपुलेट कर रही थी। हियन अब खुद को संभालती है और आंख बंद कर लेती है और एक मिरर के पास में खड़ी हो जाती है, जिसके अंदर से शेमन बाहर आने लगता है और वो मिनहो की आवाज में हियन से बात करता है और वो हियन को उस मिरर वर्ल्ड के अंदर खींचने लगता है। लेकिन तभी मिनहो वहां पर आ जाता है और वो मिरर पर जोर जोर से वार करता है, जिससे कि वो मिरर और वहां पे रखे हुए बाकी मिरर क्रैक होने लगते हैं। अब यहाँ पर मिनहो की आई साइट पूरी तरह से जा चुकी थी और वो हियन को अपने साथ केव से बाहर ले जाने लगता है, लेकिन जुन हियन को रुकने का बोलती है क्योंकि यहाँ पर उसने प्रॉमिस किया था कि वो हमेशा उसके साथ में रहेगी, जिसके चलते यहाँ पर जुन रोने लगती है। लेकिन मिनहो हियन को समझाकर बाहर ले जाने लगता है। अब शेमन उनको फिर से हॉन्ट करता है, लेकिन वो लोग बाहर जाने लगते हैं। लेकिन तभी हियन को अपने बेटे की आवाज सुनाई देती है और उसका बेटा उसको बुला रहा था, जो कि रियल नहीं था, वो इसी केव का भ्रम था, यानी कि वो शेमन और टाइगर स्पिरिट का। हियन अपने बेटे के लिए बहुत ही दुखी हो जाती है और केव के अंदर चली जाती है, जहाँ पर उसकी भी आई साइट जा चुकी थी और वो जुन को अपना बेटा समझ लेती है और जुन उसको केव के और भी अंदर ले जाती है। मिनहो अब केव से बाहर निकाल आता है और वहाँ पर अब तक डिटेक्टिव किम आ चुका था, जिसको किसी और ने नहीं बल्कि यहाँ पर हियन नहीं बुलाया था, क्योंकि हियन को यहाँ पर टाइगर होल से ऊपर चढ़ते टाइम किम का फोन आया था, जिसको उसने बताया था कि वो कहाँ पर है। लेकिन तभी उसको वहाँ पर आकर उस शेमन ने डरा दिया था। खैर डिटेक्टिव किम के वहां पर आने का कोई भी फायदा नहीं होता और अब तक बहुत देर हो चुकी थी और यहाँ पर किम भी ये जान चुका था कि जितने भी लोग गायब होते हैं उनको वही लड़की यानी कि जुन दिखाई देती है और हियन केव के अंदर बहुत ही दूर चली गई थी और गायब हो गई थी। और मूवी के आखिरी सीन में उस केव को पूरी तरह से ढक दिया जाता है और सील कर दिया जाता है और हम हियन और उसके बेटे की बातें सुन पाते हैं और बूम, ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी द मिमिक 2017 मूवी की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मूवी पसंद आई होगी। इसका कॉन्सेप्ट काफी अच्छा है। मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि एक एंशिएंट फोकलोर को और मिरर्स मूवी जो आई थी उसकी कहानी को मिलाकर ये बनाया गया है, क्योंकि यहाँ पर मिरर्स का भी इस्तेमाल हुआ है और यहाँ पर उस डिमोनिक टाइगर स्पिरिट का भी इस्तेमाल करा गया है। अब देखो मैं आपको शॉर्ट में ये बताता हूँ कि आखिर यहाँ पर एग्जैक्टली हुआ क्या है। तो एक टाइगर की स्पिरिट होती है जो कि डिमोनिक होती है और उसको यहाँ पर स्पिरिट चाहिए होती है ह्यूमंस की, या फिर आसान भाषा में कहूँ तो एक सैक्रिफाइस चाहिए होता है। तो यहाँ पर ढेर सारे शेमन्स ने उसको प्रसन्न करने की कोशिश करी, लेकिन यहाँ पर वो इतना प्रसन्न नहीं हुआ। जिसके बाद में यहाँ पर जुन के फादर जो थे वो शेमन थे और यहाँ पर उन्होंने इस टाइगर को खुश कर दिया। लेकिन इवेंचुअली हुआ ये कि टाइगर की जो स्पिरिट थी उसको यहाँ पर उनका ब्लड पसंद नहीं आया, यानी कि उस शेमन का, क्योंकि वो उससे बोर हो गया था। जिसके बाद में यहाँ पर उस टाइगर की स्पिरिट को एक प्योर सोल चाहिए थी। तो यहाँ पर वो शेमन वैसे ही पागल था अपनी बीवी के मरने के बाद में और उसने अपनी बेटी को ही यहाँ पर एक चढ़ावे के रूप में चढ़ा दिया। अब इवेंचुअली हुआ ये कि उस टाइगर की स्पिरिट ने यहाँ पर शेमन की बॉडी पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया, क्योंकि उसके अंदर हम एक व्हाइट टाइगर के झलक को देख पाते हैं और यहाँ पर ये छोटी बच्ची है वो लोगों को ल्योर करके वहां तक लेकर आती है, जिससे कि वो शेमन के अंदर जो व्हाइट टाइगर की स्पिरिट है वो इन भोले भाले लोगों पर फीड करता है। लेकिन ये चीज होती कैसे है, लाइक उनको ट्रेस कैसे करता है? तो यहाँ पर मोस्ट केसेस के अंदर होता यह है कि वो छोटी लड़की जो होती है वो इनके घर के अंदर चली जाती है, जो कि मासूम बनती है और यहाँ पर उन सभी लोगों को उस केव के अंदर लेकर जाती है। बात करें यहाँ पर लोग अंधे क्यों हो जाते हैं, तो यहाँ पर उनकी जो स्पिरिट होती है वो स्कैटर होने लगती है। बेसिकली एक तरीके से कनेक्शन जुड़ जाता है उस मिरर वर्ल्ड के जरिए, जहाँ से वो शेमन के अंदर जो टाइगर की स्पिरिट है वो इनकी स्पिरिट पर फीड करता है। और जहाँ पर ये बच्ची नहीं जा सकती तो वहाँ पर लोगों को अपने मरे हुए परिजनों की आवाज आती है, जिसके जरिए लोग केव के अंदर चले जाते हैं और उनकी जो स्पिरिट होती है वो स्कैटर होने लगती है। अब आपको याद होगा कि मिनहो को उस मिरर के ऊपर बहुत सारा अजीब सा लिक्विड नजर आया था, तो मेरे ख्याल से वो कुछ और नहीं बल्कि वो भूखे टाइगर का सलाइवा होगा। और यहाँ पर लोगों को मिरर के ऊपर जो बहुत सारे हाथों के निशान दिखाई देते हैं वो मेरे हिसाब से वहां पर फंसी हुई स्पिरिट्स होंगी, जो कि मदद के लिए पुकार लगाती हैं। टाइगर स्पिरिट ने यहाँ पर उस शेमन को इसलिए चुना क्योंकि वो इतना ज्यादा डेडिकेटेड था कि उसने अपनी सगी बेटी का भी चढ़ावा चढ़ा दिया, इसलिए ही टाइगर उससे बहुत ही ज्यादा खुश था और यही रीजन है कि उसने उसके शरीर पर कब्जा कर लिया।
अब यहाँ पर बात करें उस छोटी बच्ची जुन की, जो कि यहाँ पर उस शेमन की बेटी है। वो यहाँ पर इस काम को अपनी मर्जी से नहीं करती है, बल्कि वो और शेमन यहाँ पर उस टाइगर स्पिरिट के बंधक हैं। तो यहाँ पर इस बच्ची को ये काम करना पड़ता है क्योंकि शेमन तो यहाँ पर वैसे ही इविल है। और मैंने यहाँ पर ऐसा इसलिए बोला है क्योंकि जुन ने कई बार हियन को यहाँ पर उस केव में जाने से रोका था। जब वो उसको स्टार्टिंग में जंगल में मिली थी, वहां पर उसने उसको रोका। यहाँ पर उसने उसकी बेटी की जान भी बचाई। तो अगर वो चाहती तो उसको इजीली केव में ले जा सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। लेकिन यहाँ पर जुन का एक लालच था, उसको एक मदर चाहिए थी क्योंकि वो अपनी माँ को बहुत मिस करा करती थी और उसने अपनी माँ को यहाँ पर हियन के रूप में देखा। बात करें यहाँ पर हियन के बारे में तो उसने भी अपने बेटे के रूप में इस बच्ची को यानी कि जुन को देखा। तो अंत में वो दोनों ही केव के अंदर रह गए। यहाँ पर दोनों का ही थोड़ा बहुत लालच था। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मूवी पसंद आई होगी और आपको पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस मूवी का नाम द मिमिक इसलिए ही है क्योंकि ये टाइगर की जो स्पिरिट है वो किसी की भी मिमिक्री कर सकती है और लोगों को लुभाकर उस केव की तरफ ले आती है। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए